नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है सौगंध सियासत की। जी हां, इस समय दोनों ही पार्टियां चुनावी जोर लगाने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी जहां घर घर जाकर संबंध बना रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी जीत को पक्की करने के लिए सियासी कस्में खिला रही है। लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास बैठाना दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है। इस पर ही आज बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस खास खबर को। चुनावी शोर, पार्टियों ने लगाया जोर। घर घर जाकर बीजेपी बना रही संबंध। कांग्रेस में कार्यकर्ता ले रहे सियासी सौगंध। हम माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तस्वीर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय की है, जहां एक एक सीट को लेकर जोर आजमाइश की जा रही है। बगावत, मनमुटाव और अंतर्कलह की गुंजाइशों को खत्म करने की कवायद की जा रही है और इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को शपथ दिलाई जा रही है। इस बार ये पूरी कोशिश डिंडोरी से विधायक ओमकार मरकाम को फिर से विधायक बनाने के लिए की जा रही है। हम माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मरकाम समेत डिंडोरी के कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई और कमलनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ लिए हैं और मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए कमलनाथ जी के हाथ को मजबूत करने की संकल्प लिए हैं। ये संकल्प आज हमारे कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में लिए हैं और गांव में पोलिंग बूथ में जाकर के माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। इस समय पूरे प्रदेश में कांग्रेस विधायकों में और कांग्रेस जनों में इस बात का उत्साह है कि आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस पार्टी की विजय होगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी बनेंगे। कांग्रेस बंद कमरों में चार दीवारी के बीच कवायद करने में जुटी है, तो बीजेपी घर घर दस्तक देकर लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया। विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ लाल घाटी के बूथ क्रमांक 45 से जनसंपर्क की शुरुआत की गई। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी टीला जमालपुरा में घर घर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। आज महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ हुआ है। मैं भी रामेश्वर जी के साथ महाजनसंपर्क अभियान में आज निकला हूं। मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल हैं। 9 साल में देश बदला है, जनता की जिंदगी बदली है। उन्होंने जो काम किए उनको जनता के घर घर पहुंच के हम महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से बता रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। बात चाहे सियासी वादों और कस्मों की हो या फिर घर घर पहुंचकर अटूट रिश्ता कायम करने की कोशिश, मकसद दोबारा सत्ता हासिल करना ही है। चाहे इसके लिए सौगंध खानी पड़े या फिर घर घर तक जाना पड़े, जो भी हो कोशिशें जारी है और कामयाब कौन होगा इसका जवाब तो समय ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इसका जवाब तो समय ही देगा और समय को सबसे बेहतर कोई समझती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी समझदार किसी को कहा जाता तो वो है जनता, क्योंकि वही तय करती है कि आखिर आप सौगंध खा लें या आप हमारे घर आ जाए। पर हमारे घर में कौन राज करेगा, यानी हमारे दिल को कौन जीतेगा, वही होता है। बात शिवराज सिंह चौहान की भी है और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की भी। वीडी शर्मा जब टीला जमालपुरा पहुंचे तो वहां उन्होंने एक एक व्यक्ति से मुलाकात की, बल्कि सेल्फी भी निकाली। उनका भी कुछ दावा वादा था, जरा ये भी देख लीजिए क्या कहना है वीडी शर्मा का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर इन 9 वर्षों के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये एक
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर हर गरीब के जीवन बदलने का जो अभियान, विकास पूरे देश के अंदर एक चौमुखी विकास जो हुआ है, हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान है। प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लाडली बहना योजना से लेकर के कई प्रकार के लाडली लक्ष्मी, हमारे सभी प्रकार की योजनाओं के साथ आज हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान है। उसमें घर घर संपर्क अभियान में आज भारतीय जनता पार्टी 64,100 बूथों पर महा जनसंपर्क अभियान को लेकर के निकली है। चलिए 64,100 बूथों पर आज भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, लेकिन 20 से 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान हमने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी देखा, दिग्विजय सिंह को भी देखा, वो भी पहुंच रहे हैं उन सीटों पर जहां लगातार हार मिली है, यानी रणनीति दोनों की तय है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रजेश पांडे है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा, क्योंकि आपके यहाँ तो सौगंध और शपथ दिलाई जा रही है, कस्में खिलवाई जा रही है, या ये कहें कि वो खुद खा रहे हैं, अब ये तो बेहतर आप समझते हैं, पर क्या ये माना जाए कहीं कोई चुनौती है या शंका है? नहीं, देखिए मनोज जी, चुनौती तो कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही है। हम जब तक संघर्ष में आपने देखा लगे हुए हैं, हमने घर घर चलो के माध्यम से घर घर में जाकर के दस्तक दी है। हमने गांधी चौपाल के माध्यम से मोहल्ले में और पेड़ों के नीचे अपनी चौपाल लगाई है और वहाँ पर ये बताया है कि क्या अंतर है 18 साल की सरकार और 15 महीने की सरकारों में। हमने जन जागरण के माध्यम से बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और इस सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश किया है। आपने देखा होगा कि अभी हम सुन रहे थे चार दीवारी के बीच नहीं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी समेत सारे बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। आपने भी दिखाया है कि लगातार कमलनाथ जी दौरे कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। आप ये देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये महासंपर्क अभियान चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझने की बात। अगर आपकी नीति अच्छी होती, अगर आपने डिलीवरी दी होती, अगर आपने जनता को राहत पहुंचाने की सुशासन का काम किया होता, तो मुझे लगता है इतनी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं होती। आज 18 सालों की सरकार, और वो भी अगर इस तरीके से संपर्क अभियान चलाने का प्रयास कर रही, मतलब कहीं ना कहीं उसे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की चुनौती बड़ी चुनौती है। 2018 में भी हमने इनको सरकार से बाहर किया था। 2023 में मनोज जी हम भी जा रहे हैं। हमने अपने 15 महीनों का काम दिखाए। हमने ये पूछा है जनता से कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देना गलत बात है क्या? उन्होंने कहा नहीं, आपकी बहुत अच्छी योजना थी। हमने कहा महाकाल के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी। महाकाल के लिए 300 करोड़ रुपए जीर्णोद्धार के लिए हमने दिया, और उस पैसे का उपयोग क्या हुआ आपने देखा। जहां संगमरमर की और पत्थर की मूर्तियां लगना चाहिए थी, वहां प्लास्टिक की मूर्ति लगा दी। पहली आंधी में सारी की सारी जमीन दोज हो गई। हमने ये कहा कि गाय के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन गौशाला का निर्माण लोगों ने उसमें सहमति प्रदान की कि आपने गौशाला का निर्माण किया, आपने एक अच्छा काम किया। कोरोना के सेवाओं को लेकर के हम गए, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक बताते जाकर के जनता के बीच में, कोरोना काल जब याद आता है, जब लाशें नदियों में तैरती हुई याद आती है मनोज जी, तो समझ में आ जाता है। जी, शपथ किस बात? शपथ हम आपको बताएं, शपथ निश्चित तौर पर करने की है या कुछ और? अंदर कुछ चल तो नहीं रहा? मनोज जी, आज इस मध्य प्रदेश में संगठन को सक्रिय करने के लिए 3-3, 4-4 प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इस मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। अभी 4 दिन पहले आपने देखा कि 1800 गाड़ियों के साथ में एक अशोकनगर के एक बड़े कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। लगातार लोग शपथ लेने को तैयार है, और ये जो दृश्य दिखा रहे हैं आप, ये दूर दराज से कार्यकर्ता आकर के शपथ लेके जा रहा है कि अब की बार हम सौगंध खा के कहते हैं कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना तन मन धन निछावर कर देंगे। जी, तन मन धन की जरूरत सब दे रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी, आप देखिएगा कांग्रेस शपथ भी ले रही है और विश्वास भी दिला रही है। ब्रजेश जी, और आप घर घर जा रहे हैं। देखिए मनोज जी, बहुत स्पष्ट बात है। मैं अपने कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता मित्र से कहना चाहता हूं कि मुझको तमीज की सीख देने वाले, मैंने तेरे मुंह में कई जुआ भी देखा है, और तू इतना दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का। मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिराव में झांक के भी देखा है। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, ये सब जान रहे हैं। जनता पूछ रही है कि जब आप विपक्ष में थे तो आपने विपक्ष के प्रतिपक्ष का रोल क्या निभाया? आपने ऐसा कौन सा उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, जो कैसे कौन से डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाए जो आप जिसकी आप नजीर पेश कर सके। दूसरी बात, देश के जी
चलिए अब बात कार्य किए हैं इस देश में केंद्र की भाजपा सरकार ने, देश की भाजपा सरकार ने जितने भी विकास के कार्य किए वो आज सबके सामने। अब मैं अपनी बातों को जनता तक पहुंचाता हूं तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। समझ नहीं आता कांग्रेस पार्टी अपनी नीति अपने सिद्धांत जनता तक पहुंचाए। हम लोग किसी भी नहीं, अभी तो दर्द दे रहे थे, वो दर्द कहाँ उनको हुआ? अभी तो आपको दर्द दे नहीं, वो डर नहीं दे रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि अरे भाई आपके 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री लगे, हमें तो खुशी होती कि आप लोगों, लेकिन आप इस बीच जवाब के पास आप मध्य प्रदेश से विपक्ष की भूमिका में थे तो आपके ये 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री कहां नदारद थे? हमारे यहाँ तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, लगातार पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक, सेक्टर तक, मंडल तक जुड़ा है और उसको पूरा प्रोग्राम दिया जाता है, वो अपने कार्यक्रम में लगा रहता है। और अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम प्रदेश के अंदर जो है 46,500 बूथों तक अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है, ऊर्जा आती है और ये ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा जो है वो जनता से जुड़ने में, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में उत्प्रेरक का कार्य करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम समझते हैं कांग्रेस को इस चीजों से तुलनात्मक अध्ययन करने की जगह अपनी बातें करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपने लक्ष्य को साध करके, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख को सेध करना, हमारा लक्ष्य 2023 में मध्य प्रदेश में 200 की सीट लेकर के विधानसभा में आना, 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। अब उस लक्ष्य की गंगा में बदलने में चल रहे हैं, वो हमें चलने दीजिए, आप अपना कार्य करिए, हमें अपना कार्य करने दीजिए। वो लक्ष्य के लिए तो शपथ ले रहे थे ब्रजेश जी, वो देखिए ना, लक्ष्य तो तय करना उनको भी, आपको भी लक्ष्य तय करना। वो लक्ष्य को लेकर पक्का कर रहे हैं कि हाँ ये लक्ष्य पूरा उनका लक्ष्य जो उनके लक्ष्य में खोट है, उनकी नियत में खोट है, उनकी मंशा में खोट है। आज उनको ये लग रहा है कि हम इस तरह का झूठा दिखावा करके, झूठा आडंबर, झूठा प्रपंच करके मध्य प्रदेश की जनमानस को प्रभावित कर सकेंगे। वो सब चीज निकल चुकी है। जनता ने देखा 18 महीने का कार्यकाल कमलनाथ जी का, जनता ने ये भी देखा 18 महीने के कार्यकाल में केवल झूठी घोषणाएं हुई। जितनी भी बातें उन्होंने वचन पत्र में किया था, उस वचन पत्र में से कोई बातें नहीं मानी गई। यहाँ तक कि कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं शपथ लेते ही मुख्यमंत्री पद की मध्य प्रदेश में स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दूंगा। न किसान की समस्या को लेकर के, न महिलाओं की समस्याओं को, न बेरोजगारों की समस्या को लेकर के मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के पास कोई रोड मैप नहीं था। अब सर उसकी परीक्षा का घड़ी अब आ रही है, वो आपके पास रोड मैप था या उनके पास रोड मैप था, ये जनता अभी तय कर देगी जी। अभी वो जनता बताएगी आपको भी उनको भी कि कौन के पास किसका रोड मैप बेहतर है। जी जितेंद्र मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं आप? कहिए। देखिए मनोज जी, हमारी नियत में कहाँ खोट है? नियत में खोट तो ये समझ में आता है, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 9 सालों में, 9 वर्षों में आपको समझ में नहीं आया कि महंगाई कहाँ पहुंच गई? जब महंगाई की बात करो तो आपको तकलीफ होती है। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ भ्रष्टाचार का? बताइए आप ब्रजेश जी, है जवाब कोई भ्रष्टाचार पे? मध्य प्रदेश में चपरासी किया, छापा डालो, करोड़ों रुपए निकल रहे। मध्य प्रदेश में ड्राइवर क्या, छापा डालो, करोड़ों रुपए निकल रहे। इसका जवाब दीजिए, बातों की जुगाली मत कीजिए, आपको स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा। ब्रजेश जी सुनिएगा, सुनिए, आपको पूरा समय मिला, सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये तो डिबेट को गड़बड़ करने वाली बात है। सुन लीजिए, एक मिनट मेरे आरोपों को सुन लीजिए सर, मैं करवाऊंगा बहस। असल में देखिए ना, सुन लीजिए, बहुत सुन लीजिए ब्रजेश जी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ठीक नहीं दिख जवाब है महंगाई पे आपके पास, भ्रष्टाचार पे जवाब है आपके पास। आपने पूरी की पूरी नवरत्न कंपनियां बेच दी, आपके पास में जवाब है। अत्याचार का जवाब है आपके पास। मध्य प्रदेश में जवाब है किस तरह से दिग्विजय सिंह, मेरी बात तो सुनिए मनोज जी, सुन लीजिए सर, मनोज जी सुन लीजिए, ब्रजेश जी सुन लीजिए, ब्रजेश जी सुन लीजिए, आपका जब नंबर आएगा आप बात कीजिएगा, आपका जब नंबर आएगा बात कीजिएगा। बहस सुनिए ना ब्रजेश जी, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, आप बात सुन लीजिए। ये तो गलत बात है, बोलिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप अपनी बात पूरी कीजिए, ब्रजेश जी सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। देखिए लाइन ऑर्डर की समस्या जो मध्य प्रदेश में आपने कहा था लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, आदिवासियों को 10 फीट गड्ढे में गड़ा दिया जाता है, आदिवासियों को जीप से बांध के हत्या कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। है जवाब आपके पास? ना महंगाई पे बात कर सकते, ना भ्रष्टाचार पे बात कर सकते, ना अत्याचार पे बात कर सकते। हमारी नियत में खोट नहीं है। कमलनाथ सरकार ने कहा था 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली आपके घर का बिजली आपके पास आ रहा हूं। हमने कहा था 51,000 रुपए कन्यादान की राशि, चेक देख लीजिए उस समय के विवाह के।
हमने कहा था कि किसानों का चेक 2 लाख क्लियर हो तक गए का थे, सर। कर्जा माफ होगा। सर, चेक क्लियर हो 27 गए लाख थे। किसानों का कर्ज सर, चेक माफ क्लियर हुआ हो है। गए। और मनोज जी, ये चेक- भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मंत्री सर ये बार सदन बार में खड़े बीजेपी होकर कहती कहते चेक हैं। क्लियर हो गए थे सर। मैं बता रहा जी। हूं कि हमको किस नियत में खोट बता रहे हैं। हमने गौशाला निर्माण की बात की, मौके पे गौशाला निर्माण दिख रहा है। हमने झूठे वादे शिवराज कोई जी नहीं ने किए। आपने जो वादे किए वो आपको मुश्किल पड़ रहा है। आपको जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। ना महंगाई पे जवाब दे सकते, ना भ्रष्टाचार पे। करोड़ों रुपए निकल रहे हैं आपके आगे लोगों के छापे पड़ने पर। मेरा ये कहना है कि आज हमको जिस तरीके से आशा भरी नजरों से जनता देख रही है, क्योंकि हमने अपना कमिटमेंट जो किया मनोज जी वो पूरा किया है, और आज भी कमलनाथ की बात का विश्वास कर रही। मामा जैसी 23,000 घोषणाएं सर, वो मुख्यमंत्री कमिटमेंट शिवराज का सिंह जी जितेंद्र जी, जैसी अब वो तो अब हमने समय नहीं आ रहा है, किए। हम समझ जो आएगा, कर मैं बार-बार सकते इसीलिए कह हैं रहा वो कहते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं मनोज जी। जो कहते हैं वो करते सर, उसके लिए शपथ भी खिलवा लेते ब्रजेश पांडे जी। आप समझिए, गंभीरता को समझिए कांग्रेस की। देखिए मनोज साहब, आपसे बेहतर इस स्थिति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप जमीनी रिपोर्टिंग आज नहीं जहां भी रहे हमेशा करते रहे। मैं इसे पूछना चाह रहा हूं, चाहे वो सीधी की घटना रही हो, चाहे रतलाम की, चाहे आपकी नीमच घटना रही हो, जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, उसमें कमलनाथ जी की सरकार की आपने रतलाम ले दिया, मैं डर गया रतलाम का। मैंने कहा रतलाम की बहुत सारी चीजें चल रही थी अभी जी। 51,000 रुपए की बात कर रहे हैं। किसी भी बच्चियों को, किसी भी जिनकी शादी हुई थी, किसी भी बच्चियों का चेक क्लियर नहीं हुआ है। वो सब बेचारे रो रहे थे कि कैसे ये सरकार। अरे बाबा, ये बताइए चेक क्लियर करना किसकी जवाबब्दारी है? हमारी जवाबदारी है, आपकी जवाबदारी है? रतलाम की घटना आपने अच्छी याद दिला दी। ब्रजेश जी, रतलाम में क्या हो रहा है? जितेंद्र जी, हम प्रदेश के अंदर एक नई अस्मिता खड़ा करेंगे। हम मध्य प्रदेश को उत्तरोत्तर समृद्ध की ओर ले जाएंगे। मुझको एक बात बता दिए कांग्रेस के प्रवक्ता जी, कमलनाथ जी ने ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य कर दिए जिसके आधार पर जनता उनको वोट दे? केवल झूठी बातें किया। कमलनाथ जी के यहाँ बल्लभ भवन से बैठ करके सारी फाइल तय होती थी, और वहीं पर उनके आस। सर आप कह रहे ब्रजेश जी, आप कह रहे कुछ नया खड़ा करेंगे, तो 18 सुनिए ना, नया आप क्या नया क्या खड़ा करेंगे मुझे बता दिए ना ब्रजेश जी। आप कह रहे कि नया कुछ खड़ा करेंगे, नया क्या? आप ही तो है 18 साल से सर। 18 साल में जो नहीं कर पाए हैं वो करेंगे। जो 18 साल में नहीं कर पाए शायद वो करेंगे। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार की तरह झूठ नहीं बोला। शिवराज सिंह जी की चौहान जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जितनी घोषणाएं किया उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। दूसरी बात, केंद्र में मोदी सरकार जी ने जो जितनी बातें किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज सबके सामने डिस्टर्ब है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की तरह झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, ये कांग्रेस को सिखाया जाता है। तो 9 साल की बात पर चुनाव जीतेंगे, 18 साल की बात पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है लोगों को संस्कार दिया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, उनके अंदर एक आदर्श, एक सिद्धांत होता है। कांग्रेस पार्टी में कोई सिद्धांत नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत होता है 1 और 1 11 होता है, जबकि भाजपा जानती है 1 और 1 2 ही होता है। जी, तो दोनों के जमीन और आसमान। मैं समझ लेता हूँ, जितेंद्र जी समझा देंगे तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी मनोज जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी, देखिए मनोज जी, सुन लीजिए सर, बताने के लिए उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ठीक, अब सुन लीजिए, वो बता रहे हैं वो सुन लीजिए आप। हमने लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मैं आ रहा हूँ, लाडली बहना पर भी आऊंगा सर। सुन लीजिए मनोज जी, ठीक ब्रजेश जी सुन लीजिए, ब्रजेश जी सुन लीजिए, ये भाजपा बता सकती है, वो कांग्रेस नहीं बता सकती। ठीक है मनोज जी, जिस कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा जीवन काल इन्होंने काट दिया है। इनकी जब समझ में नहीं आया कि कांग्रेस अच्छी थी कि कांग्रेस बुरी थी, जुमा 4 महीने जब तो गए आपके पास से, वो समझ आया जब ही तो गए ना सर आपके पास। अब सुनिए मेरी बात, आज क्या है, आज मनोज जी, आज भारतीय जनता पार्टी में, मैं आ रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत आज भारतीय जनता पार्टी में मनोज जी, सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी इस दौर के सबसे बुरे कोई नहीं समझ पाएगा, वैसे भी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जिस तरह से जितने बुरे दौर से गुजर रही है, हुआ क्या है, जो सिंधिया वाला प्रकरण हुआ मनोज जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिन शुरू हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी 3 गुटों में बची हुई है। शिवराज की भाजपा अलग है, महाराज की भाजपा अलग है, आपने दिखाया, आप जैसे अनेक बुद्धिमान पत्रकारों ने दिखाया, और एक नाराज भाजपा अलग चल रही, जिसने रतलाम में जुलूस निकाला, आपने देखा, जो लगातार नए नए माध्यमों से, चाहे वो मलैया जी की बात कर ले, चाहे बड़े नेताओं की बात कर ले, जो समय समय पे अपना योगदान देते रहते, चाहे सत्यनारायण सत्तन की बात की जाए। सर रवि भदौरिया भी है सर,
मैं वही बता रहा हूँ। भदौरिया भी ऐसा उज्जैन में क्या हो रहा मैं है, आप आपको देखिए बता रहा हूँ कि जी मनोज जी, जी। उससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एका दिखाना जरूरी है। लेकिन अब ये देखिए आप कि आज घोषणाएं जो उन्होंने की, चाहे आपने देखा जिस तरह की घोषणाएं की, महंगाई की मैंने बार बार बात की आपसे। अब ये सवाल जनता पूछती है जब ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाते हैं कि भैया हमें रोजगार क्यों नहीं मिला। और अब तो आप लोगों ने एक चीज और दिखा दी कि इन्होंने 6 सालों में 21 नौकरियां दी हैं। तो ये सरकार में किस मुंह को लेकर के बैठे हैं, किस मुंह को लेकर के जनता में जाएंगे? सर जा रहे हैं, सर जा रहे हैं जितेंद्र जी, वो जाके बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। आज देखिए ना तस्वीरें वही दिख रही, मैं वो वही तो जाके बता रहा रहे हूं कि हमने ये किया। मैं वही तो बता रहा हूं कि जी। जब मनोज जी सवाल उठने लगे, जब जनता से सवाल आने लगे कि क्यों गैस सिलेंडर सस्ता नहीं हो सकता जब कच्चा तेल सस्ता है, क्यों पेट्रोल डीजल कम नहीं हो सकते जब कच्चा तेल सस्ता है, जब जाके इस प्रोपेगेंडा की इनको याद आई। आप ये बताइए मनोज जी, 18 सालों से जो सरकार में बैठा हो उसको क्या जरूरत थी ये सब करने की? उसके पास तो वोटों का अंबार वैसे ही लग जाना चाहिए था। वोटों का अंबार कहाँ लगेगा सर, बताना तो पड़ेगा। मैं वही तो बता बताना रहा तो हूँ कि पड़ेगा। अगर जनता के पास तक आपकी योजना मनोज जी पहुंच जाती तो मुझे लगता है आज ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि आपकी योजना घर घर तक नहीं पहुंची है, लाभार्थी तक नहीं पहुंची है, इसलिए आपको आज ये सब करना पड़ रहा है, ये सब बताना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपने सही काम किया होता, अगर आपने योजनाओं को घर घर तक पहुंचा दिया होता तो आज तो आपके स्वागत के द्वार बन गए होते। ये आप जवाब दे दीजिए ब्रजेश जी, आप सिंगल जवाब दीजिए। सुनिए ना ब्रजेश जी, मेरी बात सुनिए। वो जितेंद्र जी जो कह रहे हैं कि यदि आपने सब कुछ कर दिया होता तो फिर घर घर जाकर बताने की जरूरत नहीं थी, वो तो जनता समझ जाती। अब आप जवाब दे दीजिए। वो सिंगल आप कहेंगे तो आवाज समझ भी पाएंगे। मनोज जी जी देखिए, मनोज जी, जितेंद्र जी विद्वान प्रवक्ता है, मैं इनको रामायण की चौपाई बताना चाहता हूँ। बोलिए सर। शायद ये इस चौपाई से ये वाकिफ होंगे कि सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय वो नहीं बेआस, राज धर्म तनु तीन करे, होए बेगही नास। तो ये इसलिए इनको सत्य बोलना चाहिए। हम तो अपनी 9 साल की उपलब्धि बताएंगे क्योंकि हमने किया है, हमारे पास बताने के लिए है मनोज जी। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं है, चाहे दिग्विजय सिंह का शासन रहा हो, चाहे इसके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री का, चाहे बाद में 2018 में कमलनाथ जी का शासन रहा हो। दुर्भाग्य से ये जनता को क्या बताएंगे, किस मुंह से बताएंगे? ये बताएंगे कि हमने गरीबों का निवाला छीनने के लिए। आज मनोज जी मैंने ये सब बताया तो सरकार के काम। आप बता दीजिए कि महंगाई पे आप क्या बोलेंगे, भ्रष्टाचार पे क्या बोलेंगे, कानून व्यवस्था पे क्या बोलेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार पे क्या जवाब देंगे? एक मिनट सुन लीजिए, ये सब चीज तो बताना पड़ेगी ना आपको। मैं पूछ लूंगा आपकी बात। जो लड़के नए तैयार हो रहे हैं उनके लिए हमने ऐसी कोई योजना नहीं लाई। केवल हमने इन्वेस्टर मीट किया और इन्वेस्टर मीट के माध्यम से हम बड़े बड़े हीरो हीरोइन को मध्य प्रदेश में बुलाए, उनके साथ गलवाइयां की, ये बताना चाहते हैं? अरे आप मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी 5 दृष्टांत नहीं बता सकते, हमारे पास बताने के लिए है मनोज जी। बिजली हम जनता के बीच बिजली का बिल आपका कम हुआ था सर? सर बिजली का बिल आपका कम हुआ था? सर बिजली का बिल आपका कम हुआ था? सर 100 रुपए में 100 यूनिट आपको मिली थी कि नहीं? कांग्रेस ये लगातार कहती, मिली थी कि नहीं? मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री को है तो शिवराज सिंह चौहान साहब। जी साहब, मैंने कहा 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की जो बात कही थी, मिली थी कि नहीं आपको? देखिए ऐसा है, किसी को बिजली नहीं मिली है। अच्छा, इन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिजली दिया हो 100 रुपए से यूनिट बिजली की, तो वो अलग बात है। ब्रजेश जी कम से कम झूठ तो मत बोलिए। आपके घर के बिल की कॉपी रखी है जिसमें 100 रुपए का बिल है। ब्रजेश जी कम से कम इस मामले में तो झूठ मत बोलिए। अरे आपके मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि अपने कम से कम आप तो जी, लाभार्थी हैं उस जितेंद्र जी, जितेंद्र जी 100 सुन रुपए का लीजिए, बिल तो आप आपके उनको घर का सुन भी लीजिए। आया था। जितेंद्र जी आप सुन लीजिए, फिर जवाब में ले रहा हूँ आपसे। हो सकता है चीजों को लेकर के बना जाता है। कांग्रेस पार्टी में सब एसी कमरे में बैठ के बातें होती है, एसी कमरे की रणनीति सर कमरे से बाहर है सर पूरी पार्टी इस समय, कमरे से बाहर। और आप भी बाहर आज दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिख रहा है ना। आज आपके भी सभी, शिवराज जी है, बीडी शर्मा जी हम है, तो हमेशा बाहर रहते हैं मनोज जी। जी। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जमीनी कार्य करती है। आप तो दोनों पार्टी कवरेज करते हैं और देखते हैं आप, हमारे यहाँ का हर नेता, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे समाज का छोटा से छोटा मंडल सेक्टर का कार्यकर्ता हो, हर नेता पूरे 365 दिन एक जो है ईश्वर की पूजा की तरह भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करता है। मैं समझता हूँ यही तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। ये जो 9 साल की आप बातें लेकर जा रहे हैं जनता के घर, तो 9 साल पर जनता मोहर लगाई है, 18 साल पर लगाई?
100% जनता जो है हमारी 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश एक बीमारू देश था, उस तरह से लोगों ने देखा है कि मनोज केंद्र जी, में आया 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 जितेंद्र जी। मनोज जी डिबेट खत्म हो गया। मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब मनोज जी भ्रष्टाचार की डिबेट लंबी खत्म हो गया। सारे के सारे नेता भारत जितने थे वो कांग्रेस पार्टी के सारे मनोज जी मुझे दो शब्द बोलने का मौका दे रहा हूं सर, आपकी नंबर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज देश में एक भी ऐसा नेता करप्शन को लेकर के उसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगे हैं। कांग्रेस में तो आप देखते थे सुबह इसी के लेकर आंदोलन चलिए अब आप सुन लीजिएगा सर, अब जितेंद्र मिश्रा को सुन लीजिए सर। केंद्र की योजनाओं को, प्रदेश की योजनाओं को जनता तक पहुंचा। अब जितेंद्र जी को सुन लीजिए सर, ब्रजेश जी समय नहीं है। जी जी जितेंद्र जी बोल दीजिए। मनोज जी मेरा निवेदन है कि ब्रजेश जी से मेरी तरफ से निवेदन कर लीजिए, कम से कम 1 आध मिनट मुझे बोल लेने दें। बोल रहे सर, आप बोल रहे, अब समय नहीं है, 1 मिनट का 30 सेकंड ही बोलना पाएंगे, जल्दी बोलिए। अब इस विवेचना का, अब इस विश्लेषण का कोई महत्व तो नहीं रह गया। मैं लगातार कहता रहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 सालों से सरकार में है और वोट मांगने की स्थिति में नहीं है। मेरी बात की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने की कि हम 9 साल की उपलब्धियों पे वोट मांगेंगे। वही बात मैं कहता था, 18 सालों में कोई ऐसा सरकार है सर उनके पास, जिसको ये दिखा सके। आज ये मेरा ये कहना है मनोज जी 100 रुपए 100 यूनिट की बात आई। तो देखिए सुनिए, पहले कह दिया था कि आप सुनिए जितेंद्र मिश्रा जी। अब देखिए मनोज जी बोलिए। दूसरा मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, समय नहीं सर, वो ये कह रहा हूं कि 100 रुपए में 100 यूनिट की बात मैं नहीं कर रहा। अगर हमने काम नहीं किया था तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री सदन में खड़े होकर कैसे कहता है 27 लाख किसानों का कर्जा कांग्रेस की। बिल्कुल सर, अब जनता पर छोड़ दिए। दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी आप मेरे साथ जुड़े, जितेंद्र मिश्रा जी आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन 2023 के चुनाव को लेकर बहस गर्म होती रहेगी। घर घर पहुंच रही भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ कांग्रेस शपथ दिलाकर ये तय कर रही है कि एक एक सीट हमें जीतना है। लेकिन या शपथ दिलवा दीजिए या घर घर पहुंच जाइए, पर दिल के यानी जनता के मन के मंदिर में कौन राज करेगा ये चुनाव में समझ आएगा। बहस गर्म है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।